हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। तो आज हम जो बात करने वाले हैं टेम्परा टेक्निक। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे, सबसे पहले इसका जो विधि है यानी कि जो तकनीक है उसके बारे में बात करेंगे। फिर साथ साथ में जो है इसकी क्या विशेषताएं रही हैं या फिर इसको कितने प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है, और इसका जो प्रयोग करते हैं तो वो कौन सी शीट पर करते हैं और किसका जो है इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेम्परा तो टेम्परा है वो एक विधि है, ठीक है। माध्यम के रूप में यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, इसमें पायस का प्रयोग करते हैं। पायस है, अभी आप लोग को बताते हैं कि पायस क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं कि टेम्परा एक क्या होता है। देखो, टेम्परा के लिए जो ये एक ऐसा तकनीक है जो पानी में घुल जाता है, मतलब इसको जब तैयार किया जाता है तो ये पानी में घुल जाता है, परंतु जो है सूखने के बाद इतना आघुलनशील हो जाता है, यानी कि जो पेंटिंग पर अगर हम ब्रश से लगाएंगे तो वो इतना आघुलनशील हो जाता है कि इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पानी पड़े कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये लाइक जैसे कि आप लोगों ने ऑयल कलर करे होंगे, बिल्कुल उसी की तरह होता है ये। तो उस पर टेम्परा अथवा तैल चित्र माध्यम से चित्रण किया जा सकता है। मतलब इतना ज्यादा आघुलनशील हो जाता है कि उस पर जो है टेम्परा या फिर तैल माध्यम से चित्रण किया जा सकता है। क्योंकि टेम्परा, अब देखो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को मन में आ रहा है कि यहाँ पर टेम्परा भी दिया है, टेम्परा के ऊपर टेम्परा कैसे करेंगे। कभी कभी होता है कि जैसे कि शीट होती है, पूरी शीट ले लिया तो टेम्परा में एक हम प्लेन बिल्कुल कर देते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो उस पर हम फिर से टेम्परा का प्रयोग कर लेते हैं, तो टेम्परा का प्रयोग करेंगे तो वो फिर से हो जाएगा। क्योंकि ये जो ऐसा नहीं होता है कि इसमें मिक्स हो जाएगा, इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही चीज होती है। टेम्परा में जैसे कि आप लोग वाटर कलर करते हैं और पोस्टर कलर करते हैं, तो अगर हम उसके ऊपर जैसे कि कोई भी जैसे हम कलर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, फिर हमने इसके बीच में एक सर्कल और बना लिया, तो अगर हम यहाँ पर दूसरा कलर करना चाहें तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर करा है और इसके ऊपर जो है रेड कलर करा है, तो ये जो है इसको दोनों को मिला लेगा, ठीक है। तो ये दोनों को मिला लेगा, रेड और ब्लू कलर के कौन सा मिलता है, पर्पल, तो पर्पल कलर बन जाएगा। तो ये चीज इसमें नहीं होता है, टेम्परा में जो प्रयोग होता है इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, ये कलर को मिक्स नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को कोई भी कलर होता है, बस इसमें सबसे बड़ी इसकी विशेषता यही होती है कि ये मिक्स नहीं करता है। बाकी ये चीज तो हो गया। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, ठीक है, तो ये बाकी याद रखना। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट भी साथ साथ में आप लोग को बता दी जा रही हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला देखो, आप लोग को याद रखना है ये एक अपारदर्शी है, ये अपारदर्शी नहीं होता है, ये कैसा है, अपारदर्शी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा होता है कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो तकनीक है पारदर्शी हो जाएगी। पारदर्शी जो है वो आपके वाटर कलर होते हैं, क्योंकि इसमें पतली सी परत होती है और इसको बिल्कुल जो है हल्के कलर करे जाते हैं, ठीक है। तो वो पारदर्शी हो जाएगा। ये है, ये मतलब ये टेम्परा टेक्निक होती है, इसमें डार्क भी होता है, तो ये अपारदर्शी में आता है। बाकी अगर हम माध्यम की बात करते हैं तो हम देखो, पहले तो इतना ऑयल कलर होता नहीं था, तो पहले हम क्या करते थे, ड्राई कलर का यूज करते रहते थे, ठीक है। तो जो है टेम्परा में ये कह सकते हैं। बाकी है हाँ, इसके ऊपर हम ये जो है टेम्परा के ऊपर जो है किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम तैल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक जो पायस होता है, एमल्सन, ठीक है। प्राकृतिक पायस जो एमल्सन होता है क्या, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो टेम्परा की जो तकनीक होती है इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो कौन सी विशेषता होती है, एक पायस का विशेषता होती है। अब देखो, टेम्परा को हम तैयार कैसे करते हैं, बस आपको जस्ट इमेजिन करना है और बस आप लोग का जो है जो टेम्परा तकनीक है वो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग ने देखा ही होगा, सब लोग ऐड जानते होंगे। बाकी देखो, अब तो इसमें इसके लिए कलर दूसरे दूसरे भी आते हैं, गोंद बिले भी आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंडे से ही उसका पायस बनता हो, हर तरीके से पायस बन सकता है, गोंद से भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जो है एग को बिल्कुल छूना भी पसंद नहीं करते हैं, तो ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम एग से ही बना रहे हैं, गोंद से भी बना सकते हैं, और केसिन होता है उससे भी बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो यही वाला होता है, एग वाला ही होता है। पहले देखो, पहले नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव द यॉक, यानी कि जो येलो वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर ले लेते हैं, उसे एक अच्छे से कपड़े पर या टिश्यू पेपर पर रखते हैं। तो इसके यहाँ पर एक बहुत जो है झिल्ली होती है। अब वो झिल्ली यहाँ से मतलब जो है
खत्म हो जाती है। तब वो खत्म होने के बाद ये येलो वाला जो अंदर वाला बचता है उसको एक किसी भी जार में इसको रख लिया जाता है। और बिल्कुल इसको ऐसा नहीं है कि रख कर उसको पैक करके रख दो, जब यूज करना हो फिर इसको यूज करें, तो ऐसा नहीं है। उसको एकदम फ्रेश बनाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बंद करके रख लिया उसको बाद में यूज करेंगे, बिल्कुल हमेशा फ्रेश बनाना चाहिए जब भी यूज करना है। फिर इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अंडा लेना है, अंडा समझ रहे हो ना, ये वाला येलो वाला पार्ट। फिर बराबर की मात्रा में अलसी, जितना अंडा है उसके भी बराबर मात्रा में क्या है, अलसी का तेल लेते हैं। फिर यहाँ पर तथा जो है 2 भाग पानी, पानी हिलाकर मिलाने से जो है पायस बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना क्या क्या मिलाना बनता है। एक जो अंडा है उसकी ही बराबर मात्रा में अलसी का तेल लेना है, फिर यहाँ पर उसका ही 2 भाग जो है पानी में लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आप लोग का। और इसमें ड्राई कलर के लिए हम क्या करेंगे, एकदम ड्राई कलर मिलाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग सोच रहे हैं कि कलर कैसे आएगा। तो कलर वो है, वो आपका लोग का ड्राई कलर होता है, ठीक है। वाटर कलर का भी यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि ड्राई कलर बनेंगे और इसमें पानी तो वैसे भी मिलाना पड़ता है, तो आप लोग वाटर कलर का भी यूज कर सकते हैं मतलब टेम्परा में। बाकी अगर हम बात करते हैं टेम्परा का जो माध्यम है, टेम्परा का माध्यम है जो अभी मैंने आप लोग को बताया था 3 तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक पायस है और दूसरा है केसिन। प्राकृतिक में क्या होता है, जैसे कि आप लोग का जैसे जो मैंने अभी बताया था, बिल्कुल अभी बताया था ना, एग वाला, बिल्कुल वही प्राकृतिक पायस है। केसिन होता है, ये दूध होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पनीर देखा होगा उस टाइप से केसिन होता है, उसका जो पानी निकालते हैं उससे ये पायस बनता है, केसिन होता है। बाकी है मतलब ये यही समझ लो कि जो है केमिकल। बाकी है सिंथेटिक पायस है, बाकी ये जो है सिंथेटिक पायस हो जाएगा, सिंथेटिक जो आपका गोंद है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टेम्परा के माध्यम। तो टेम्परा का जो माध्यम है उसकी विशेषता भी देख लेते हैं। देखो टेम्परा का माध्यम की विशेषता है उसका, ठीक है, यहाँ पर उसका लिख लीजिएगा, उसका जो है पायस होता है, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है। और पायस जो होता है वो जलीय, तरल और कोमल पदार्थ का मिश्रण होता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया था कि जो पायस होता है, पायस आप लोग को पता है ना, अंडा लेना है और ये सब इसी चीज का यहाँ पर इसको तैयार करना है, ठीक है। तो लिक्विड वाला तैयार करना है। तो यहाँ पर पता है ना कि पायस जलीय, तरल और कोमल पदार्थ का मिश्रण होता है। पायस में तेल अंश और पानी का मिश्रण हो जाता है, यानी कि इसमें ऐसा होता है टेम्परा में कि जब हम इसको तैयार करते हैं तो पानी, देखो आप लोग जब ऑयल कलर लेंगे तो ऑयल कलर में पानी नहीं मिल पाएगा, वाटर कलर में तो मिल जाएगा लेकिन ऑयल कलर में पानी नहीं मिलेगा। जो टेम्परा में प्रयोग करते हैं उसमें अच्छे से जो है ऑयल कलर भी मिल जाता, मतलब सॉरी ऑयल भी मिल जाता है। ऑयल में पता है ना कौन सा तेल, अलसी का तेल, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, टेरापिन, जो है कौन सा, जो है लिंसेड ऑयल, सॉरी इसको अलसी का तेल किसे कहते हैं, लिंसेड ऑयल। तो लिंसेड ऑयल को मिलाना है और बाकी जो है पानी में मिलाना है, बाकी इससे आपका तैयार हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पर है दूध, अंडा और यहाँ पर आदि लिखा था, दूध, अंडा आदि। दूध पायस का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसका होता है, ठीक है, दूध का जो पायस होता है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्परा सूख जाने पर यह पायस पारदर्शी झिल्ली बन जाता है। अब पारदर्शी झिल्ली कैसे बनता है मैं आप लोग को उसको भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर देखो अलग अलग सब में है, तो हो सकता है कि यहाँ पर पिक्चर्स लगाई होगी, नहीं लगाई होगी, चलिए मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं कि पारदर्शी झिल्ली सी बन जाती है। तो इसमें यहाँ पर इतना शाइनिंग नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पिक्चर भी छोटी है। तो ये है, कह सकते हैं कि टेम्परा ऐसा होता है कि इसमें देखो ये तो पहले से पता है ना कि ये अंडर पेंटिंग है, ठीक है, ये अंडर पेंटिंग कहते हैं इसको। पहले से कलर कर लिया जाता है, फिर उस पर ये जो दूसरा कलर यहाँ पे कोडिंग करी जाती है, फिर इसको हैचिंग विधि से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है इसी तरीके, मतलब ये इसकी विशेषता ये होती है, इस पे कितनी भी कोडिंग लगाओ वो आपका कलर ले लेगा, ऐसा नहीं है कि मिक्स हो जाएगा, बस इतना जरूर याद रखिएगा। बाकी आपको बता ही दिया है कि अपारदर्शी होता है। बाकी इसका जो प्रयोग होता है पायस होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है पायस होता है। बाकी अगर हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं ये आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया है। बाकी बात करने वाले हैं केसिन के बारे में, ठीक है, ये आप लोग को पढ़ा दिया था ना प्राकृतिक पायस वाला। चलिए
इसके बारे में भी नहीं पढ़ाया आप लोग को, हाँ यहाँ से पढ़ा रहे थे। तो टेम्परा सूख जाने पर यह पायस जो है झिल्ली का निर्माण करते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे जैसे लगता है कि कोई, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्नेक देखा होगा, तो स्नेक पर एक बहुत एकदम शाइनिंग सी एकदम झिल्ली चढ़ी होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल उसी की तरह एक झिल्ली चढ़ जाती है। ये पायस जो है ये चित्रतल की अच्छी तरह चिपकते हैं, ठीक है। ये जो पायस है, पायस समझ रहे हैं ना, जो एग से भी बनता है, केसी से बनता है, सबसे बनता है। तो जो है सूख कर पानी में आघुलन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो लगाने के बाद उसको जो पेंट करते हैं, जो मैंने अभी आप लोग को पेंटिंग दिखाई थी, इसको अगर धुलेंगे या कुछ भी करेंगे तो बिल्कुल समझ जाइएगा कि बिल्कुल ऑयल कलर जैसा। प्रारंभ में टेम्परा में अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता था, पहले करा जाता था, जो चित्रण माध्यम के प्रयोग में सफल रहा। अब यहाँ पर इतना ज्यादा कौन टेम्परा का प्रयोग करेगा, इतना सारा मटेरियल लेकर आएगा। अब तो टेम्परा के खुद ही ऑटोमेटिक ही कलर आते हैं, जैसे कि उसमें वाटर कलर में भी आते हैं बहुत सारे, ऐसे टेम्परा भी लिखा होगा उसमें, तो इसमें ग्लू मिला हुआ पहले से ऑलरेडी आता है, जैसे कि एक्रिलिक में भी हो जाता है, उसमें भी आता है। तो ये सब चीज है। वैसे ही अब तो ऑयल कलर ज्यादा यहाँ पर प्रयोग करते हैं इसमें, जो इसकी जगह है। कुछ चित्रकार केवल अंडे का और कुछ केवल जर्दी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसका भी कर लेते हैं जो व्हाइट वाला है, कुछ लोग जर्दी का भी करते हैं। ये आप लोग को बता ही दिया है कि पायस जो है वो कैसे बनाया जाता है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट है केसिन। तो केसिन सबसे दृढ़ चिपकने वाला पदार्थ है, यानी केसिन ऐसा होता है जैसे कि आप लोग मान के चलो कि दूध का पाउडर में अगर हम मिलाते तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाता है। कभी आप लोग ने देखा हो, घर में बेबी होगा तो जानते होंगे कि जो एकदम पाउडर ऐसा होता है, एकदम चिपचिपा होता है, और बिल्कुल अगर उसमें वो मिला लिया जाए कोई कलर भी, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है बिल्कुल। तो ये जो है सबसे ज्यादा तो दृढ़ चिपकने वाला जो है यही होता है, इतना ज्यादा एग नहीं होता जितना वो होता है। बाकी भित्ति पर चित्रण के लिए केसिन एक अच्छा बंधक होता है, यानी कि अंडे से भी ज्यादा किसका होता है, दूध का। तो बाकी है केसिन जल्दी सूखता है, इसकी सबसे बड़ी और भी विशेषता है कि ये जो है जल्दी भी सूख जाता है। वैसे टेम्परा जल्दी ही सूखता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। ऑयल कलर तो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, केसिन इतना जल्दी जो टेम्परा है वो टेम्परा में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सूख कर ये कठोर और चमकदार हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो सूख जाता है तो सूखने के बाद इस पर कोई भी पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। केसिन जो है पायस का प्रयोग जो है ठोस सतह, जैसे कि यहाँ पर लकड़ी भित्ति पर और इस पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केसिन पायस का प्रयोग जो है ठोस सतह पर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि पेपर पे कर दिया जाता है, किस पे, यहाँ पर है जैसे कि लकड़ी भित्ति पर किया जाता है, जो ठोस होता है, एकदम कठोर होता है, ये कह सकते हैं। बाकी अब थर्ड नंबर है सिंथेटिक मैंने आप लोग को बताया था ग्लू पायस होता है। और ग्लू पायस कैसा होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाते हैं, सबकी टेक्निक सेम है कि जैसे कि ग्लू ले लिया, ग्लू की जगह यहाँ पर उसकी जगह वही ऑयल डालना है उसके बराबर मात्रा में, फिर उसकी थोड़ी ही मात्रा में आप लोग को जो है 2 भाग आप लोग को पानी डालना है, बाकी जो है आपका पायस तैयार हो जाएगा। बस ये है कि अंडे की जगह आप लोग को सिंथेटिक लेना है, बाकी सिंथेटिक की जगह आपको केसिन वाला बनाना है तो केसिन का प्रयोग करना है, बस इसमें यही चीज है। बबूल के गोंद को यहाँ पर 2 गुने पानी में घोलकर अंडे की भांति ही पायस यहाँ पर बनाया जाता है। इस पायस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में जो है अंडे का पायस मिला देना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसका ऐसा भी होता है कि ग्लू में और भी अच्छा इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पर अंडे का भी पायस यहाँ पर मिला सकते हैं तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। गोंद के पायस हल्के होते हैं, सूखने पर पेस्टल जैसा प्रभाव दिखाई देते हैं, मतलब ये कह सकते हैं थोड़े भद्दे दिखाई देते हैं जो ग्लू वाला है। पेस्टल समझ रहे ना, पेस्टल कलर आप लोगों ने देखा होगा एकदम ड्राई जैसा होता है पेस्टल, तो ये पेस्टल जैसा ही थोड़ा यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करने वाले हैं टेम्परा चित्रण की, जो चित्र भूमि है। अब देखो जो हमें लेना चाहिए, अब देखो टेम्परा तो है नहीं कि हर किसी पे कर देंगे, तो टेम्परा का प्रयोग जो करते हैं उसके लिए हमें धरातल के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मोटे कागज के अतिरिक्त जो है कपड़ा का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, हार्डबोर्ड है, और यहाँ पे तैयार किए गए गैसोपट। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि गैसोपट क्या होता है, तो चलिए फिर गैसोपट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गैसोपट क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर खड़िया,
समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? अभी धरातल की बात कर रही हूँ, जो टेम्परा का प्रयोग धरातल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो धरातल हम कैसे बनाएंगे, बाकी तो आप लोग कर सकते हैं, लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कार्डबोर्ड का भी कर सकते हैं, पेपर का भी कर सकते हैं, गैसोपट भी बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर गैसोपट भी बनाने के लिए बताया गया है। हो सकता है कि आप लोग से पूछ लिया जाए कि टेम्परा में जो है कि इसकी मतलब जो है इसका धरातल क्या है या फिर इसकी चित्रभूमि क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि लकड़ी, कार्डबोर्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी है इसका यहाँ पर खड़िया, मिट्टी, मृत प्लास्टर मतलब पीओपी, और जो है को पानी में गाढ़ी क्रीम जैसा घोल लेते हैं। ठीक है, किसमें? खड़िया, खड़िया मिट्टी और जो आपका पीओपी है, और यहाँ पे पानी में इसको अच्छे से घोल लेते हैं। इसमें सरेस गोंद का पतला घोल डालकर, अब फिर यहाँ पर किसका घोल डालते हैं? सरेस गोंद का यहाँ पर पतला घोल डालेंगे। अब घोल डालेंगे तो अब समझ रहे हैं कि जैसे ही इसको कार्डबोर्ड पर लगाएंगे तो एकदम फिक्स हो जाएगा, और यह पतली क्रीम जैसा हो जाने पर उसे हार्डबोर्ड या फिर लकड़ी पट पर उसको फैला देते हैं। अब फैला दे देंगे तो आप सोच सकते हैं कि फिर इस पर कितने अच्छे कलर होंगे। जैसे कि कैनवस तैयार करा जाता है, कैनवस भी होता है, तो उसमें भी पहले उसको टेक्सचर वो सॉरी जो है व्हाइटनर लगाते हैं, तो तभी उसको तैयार, तभी तो हम ऑयल कलर करते हैं। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो सब कलर एब्जॉर्ब कर जाएगा और ना ही अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर टेम्परा के लिए भी गैसोपट तैयार करते हैं। तो फेविकोल जैसे गोंद में तैयार किया गया गैसो कैनवास के कपड़े पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है फेविकोल जैसे गोंद में तैयार किया गया जो है गैसो कैनवास, जो है कि कैनवास के कपड़े पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है, मतलब कैनवास पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं चित्रण विधि। अब देखो चित्रण विधि है तो इसकी कैसी है? टेम्परा वर्ड जो है तैल की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक चमकदार होते हैं, क्योंकि देखो जो वर्ड जो है तैल रंग है तो ये है कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, क्योंकि देखो अंडे का भी बनाते हैं, केसिन का भी बन सकता है, और ये जो है सिंथेटिक का भी बन सकता है। अब इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर तो ऑयल कलर से की, तो ऑयल कलर में तो सिर्फ ऑयल ही मिलता है, लेकिन ऑयल कलर से ज्यादा यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो इसीलिए जो है टेम्परा वर्ड की अपेक्षा क्या है? अधिक चमकदार होता है। इसमें शीघ्र सूख जाने की क्षमता होती है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। प्राविधिक की दृष्टि से इनका प्रयोग है कठिन जरूर है। प्रारंभिक रेखा का अंकन अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए। बाकी है जो मतलब रेखा का जो प्रारंभ है, यानी कि स्टार्टिंग में जो करेंगे उसका एकदम स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, तथा चित्रण के लिए प्रयुक्त तेल और अधिक से अधिक स्वच्छ बड़ी रहनी चाहिए। वही मतलब सेम है कि आपका जो है वो सही लाइन होनी चाहिए। रंगों के उतार चढ़ाव के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि एक पर एक लाइन करेंगे, अब उसमें कुछ हैचिंग वाला प्रभाव दिखाएंगे ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया ही था, इससे पहले पेंटिंग में बताया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ हैचिंग वाला प्रभाव भी, अब उतार चढ़ाव दिखाने के लिए यहाँ पर हैचिंग वाला प्रभाव करेंगे। देखो लाइनिंग कर रखी है, यहाँ पर कुछ ऐसे करके कर रखी है, तो ये चीज है यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि यहाँ कैसी सिलवटें हैं, कैसा क्या है, तो ये चीज यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। बाकी है यहाँ पर और जो है रंगों के उतार चढ़ाव विधि का प्रयोग करते हैं, और तेल और जो है जल रंगों की तरह रंगों का मिश्रण नहीं किया जाता है। इसमें जो है तेल और जल रंग की तरह यहाँ पर इसका मिश्रण नहीं किया जाता है। इस विधि में साधारणता ग्लेजिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये टेम्परा के रंगों में पानी में घोलकर चौड़े मुख की बोतल में रखना चाहिए, और चित्रण के समीप ही पायस मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको रख लिया जाए फिर बाद में प्रयोग करा जाए, उसको तुरंत जैसे बनाए उसको बस फेंक दो, बाकी जितना यूज हो गया ठीक है, बाकी यहाँ पर बिल्कुल बेकार। अब हम जो बात करने वाले हैं इसकी 3 प्रमुख विधियां हैं, इसकी टेक्निक भी है, मतलब टेम्परा तो खुद ही एक टेक्निक है, और टेक्निक के अंदर इसकी भी 3 तरीकों से भी कर सकते हैं टेम्परा को। अब वो कौन सा है? जैसे कि वार्निश का भी प्रयोग करते थे, आप लोगों ने गुफाओं में भी देखा होगा, वार्निश लगाकर फिर उस पर टेम्परा का प्रयोग करते थे, और वार्निश बिना वार्निश किया भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, वार्निश लगाकर भी टेम्परा का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी है अंडर पेंटिंग, ये तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि अंडर पेंटिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये पेंटिंग देख रहे होंगे, ये दोनों सेम है, यानी कि ये तो फिनिशिंग करी गई है। तो अंडर पेंटिंग ये होता है कि पहले हम उस पर, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमने ऑयल कलर से बहुत अच्छा सा ये इसको ऐसी फर्स्ट कोडिंग कर ली,
ठीक है, फर्स्ट कोडिंग जल्दी से हमने ये बना ली, बाकी जो है फर्स्ट कोडिंग जल्दी से हमने बना ली। अब बाकी इसके ऊपर हम फिनिशिंग करना चाहें कि और भी ज़्यादा अच्छी लगे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, क्योंकि टेम्परा तकनीक तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, तो उसके लिए हम टेम्परा का यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इफेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस हैचिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये रही यहाँ पर इसकी 3 जो है विधियां रही। बाकी मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है। इसके बारे में आप लोग को नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ में सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करके बताइएगा कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जो भारतीय कलाकार थे जो टेम्परा तकनीक में काम किया करते थे। तो सभी स्टूडेंट जो है जिसका अच्छा कमेंट होगा उसको मैं जो है पिन भी कर दूंगी कि जिसका सबसे अच्छा होगा, जिसने अच्छे से रिप्लाई करा होगा। क्योंकि देखो टेम्परा तकनीक में आप लोग को पूछा जाता है, और मैंने लोग को कम से कम बहुत बार पढ़ा दिया है कि जो टेम्परा तकनीक में काम करने वाले हैं और आपको भारतीय कलाकार बताने हैं तो भारतीय कलाकार बताइएगा। ठीक है, तो बाकी जो है आपको समझ में आया है, तो इसे आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी जो आप लोग का धीरे धीरे करके जितना हो सकेगा, बाकी आप लोग का पूरा मीडियम जितना भी है वो सब आप लोग को पढ़ा देंगे, चाहे आपका फ्रेस्को हुआ, चाहे आपका एनकास्टिंग हुआ, या फिर आपका एस्फोमैथ हो, चाहे रेस्क्यूरो, कोई भी तकनीक हुई या फिर आपकी कोई विधि हुई, वो सब आप लोग को बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी स्टूडेंट जरूर लाइक करिएगा।